जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये तस्वीर है जो काफी कुछ बयां कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं दरभंगा की। दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरभंगा में एक रैली के दौरान उस समय सभी तालियां बजाने लगे जब नीतीश बाबू ने मंच पर मोदी के पैर छूने की कोशिश की है। इस साल ये तीसरी बार है जब मोदी के पैर छूने की कोशिश नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। मौका था बिहार के दरभंगा में एम्स के शिलान्यास का, जहां पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य पूरा होने पर बिहार में स्वास्थ्य क्रांति आ जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने एम्स के शिलान्यास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। मंच पर जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई, सीएम नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मंच पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद थे कि तभी बिहार के सीएम पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुके, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें पकड़कर रोक लिया और हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया। इस वायरल हो रहे वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी का पांव छूकर आभार व्यक्त कर रहे हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की इस बॉन्डिंग की खूब चर्चा हो रही है। किया जा रहा है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम में अपना संबोधन पूरा कर वापस अपनी सीट की तरफ लौट रहे थे और इस दौरान नीतीश कुमार पीएम मोदी के नजदीक जैसे ही पहुंचे, एक बार फिर से झुककर प्रधानमंत्री के पैर छूने गए। नीतीश कुमार के पैर छूते ही पीएम मोदी भी खड़े हो गए और नीतीश कुमार के दोनों हाथों को पकड़कर उनका अभिवादन किया। इस नजारे को देख मंच और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर सबको चौंका दिया। तो इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास कार्यक्रम से इतने खुश नजर आ रहे थे कि लगातार कई मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। ये तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छुए हैं और इससे पहले जब दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें भी बिहार के सीएम ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी। हालांकि मोदी ने उन्हें रोक लिया था। लेकिन इसको लेकर तब नीतीश कुमार को बिहार के विपक्षी नेताओं की तरफ से जमकर आलोचना झेलनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सलमान खान को धमकी देने से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, उसके बाद उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता के निशान मिले हैं। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या है वो खुलासे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया शूटर शिव कुमार, जिसने बाबा सिद्दीकी को 3 गोली मारी थी, उससे पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एटीएस ने रविवार को बहराइच से नेपाल भागने की फिराक में बैठे शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
उसे शरण देने वाले और नेपाल भगाने में मदद करने वाले 4 और लोग अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। शिव कुमार उर्फ शिवा को मुंबई पुलिस ने जब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने एक के बाद एक कई बातों से पर्दा उठाया। उसने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने उसे सुपारी दी थी और इस तरह उसका ब्रेन वॉश किया कि उसे इस हत्या को अंजाम देने पर कोई पछतावा नहीं है। अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले शिव कुमार से बातचीत की थी और कहा था कि वो भगवान और समाज का काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए बिना किसी घबराहट के काम को अंजाम देना चाहिए। इन बातों का असर शिव कुमार पर इतना हुआ कि उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक शिव कुमार गौतम ने पूछताछ में यह भी बताया कि हत्या के बाद वो अपने साथियों से ज्यादातर VoIP कॉल के जरिए ही बात करता था। जब उसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के अन्य सदस्यों से बात करने की जरूरत होती थी तो वो अजनबियों से उनके मोबाइल फोन मांगता था और बात करता था। पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गोली मारने के बाद शिव कुमार ने पिस्टल फेंककर टी-शर्ट बदली और घटनास्थल के पास घूमने लगा। भीड़ वाले इलाके में 1.5 घंटे तक रहा और पुलिस के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे सबसे बड़ा मकसद बॉलीवुड और मुंबई में दहशत फैलाकर बड़े पैमाने पर गुंडा टैक्स की वसूली करना था। इसलिए अनमोल बिश्नोई ने शिव कुमार से कहा था कि अगर बाबा सिद्दीकी ना मिले तो उसके बेटे जीशान सिद्दीकी को ही उड़ा देना। पूछताछ में शूटर शिव कुमार ने अपने भागने का रूट भी बताया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 1.5 घंटे बाद उसने बांद्रा से ऑटो रिक्शा लिया और कुर्ला पहुंचा। फिर वहां से थाने गया। थाने से एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर देर रात 3 बजे पुणे पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले अपना मोबाइल फोन फेंका ताकि उसे कोई ट्रेस न कर पाए। फिर 7 दिन तक पुणे में ही रुका। 7 दिन बाद पुणे से ट्रेन से झांसी पहुंचा और फिर 5 दिन वहां रहा। झांसी से फिर लखनऊ गया और 11 दिन तक लखनऊ में रुका। लखनऊ में उसने नया मोबाइल खरीदा और उससे अपने दोस्तों से संपर्क किया जो उसी के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। जब उसके नेपाल भागने का इंतजाम हुआ तो वो लखनऊ के बहराइच पहुंचा, जहां से 10 नवंबर को भागने वाला था, लेकिन उससे पहले वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शूटर शिव कुमार ने नेपाल भागने का इंतजाम भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ही किया था। अनमोल बिश्नोई के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर शिव कुमार ने पूछताछ में यह भी बताया कि सिद्दीकी की हत्या के बाद सभी का प्लान था कि वो पहले उज्जैन जाएंगे, वहां से वैष्णो देवी, फिर उसके बाद देश से बाहर भाग जाएंगे। लेकिन पुलिस की हर जगह छापेमारी शुरू हो गई थी। उसके कुछ साथी पकड़े भी गए थे, इसलिए उसने प्लान चेंज कर दिया था। शिव कुमार हर तरह की एहतियात बरत रहा था। वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए यात्रियों के फोन मांगकर बात करता था। उसने अपने दोस्त अनुराग कश्यप से भी इसी तरह बातचीत की थी और इसी तरह दूसरों से फोन मांगकर वो शूटर शुभम लूनकर और जीशान अख्तर से भी संपर्क में था। मुंबई पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से लगातार 21 दिन तक शिव कुमार को ट्रैक किया जा रहा था। परिवार के साथ साथ उन 45 लोगों को ट्रैक किया जा रहा था जिनको लेकर शक था कि शिव कुमार उनसे संपर्क कर सकता है। आखिरकार पुलिस टीम इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि शिव कुमार के 4 दोस्त ही उसकी मदद कर रहे हैं। तब छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई और शिव कुमार को दबोच लिया गया। शिव कुमार से अभी भी पूछताछ जारी है, जिसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। अब तक की पूछताछ में ये बात पक्की हो गई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लॉरेंस गैंग ने ही अंजाम दिया है और इस हत्याकांड का मकसद मुंबई पर अपने खौफ के साम्राज्य को कायम करना था, ताकि हत्या का डर दिखाकर मुंबई से अथाह उगाही की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुंबई को दहलाने के बाद सितारों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान, शाहरुख खान के बाद भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को थ्रेट कॉल मिला है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
फिल्मी सितारों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महीनों से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग पकड़े भी गए हैं। बीते दिनों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली और अब भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को धमकी मिली है। शाहरुख खान की ही तरह अक्षरा सिंह भी 50 लाख की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अक्षरा सिंह भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती है, जिन्हें 11 नवंबर की रात 1 मिनट के अंतराल पर धमकी भरे 2 कॉल आए। अक्षरा सिंह के मोबाइल पर पहला कॉल 12:20 पर आया। उसके 1 मिनट बाद दूसरा कॉल आया, जिसमें अक्षरा सिंह से न सिर्फ 50 लाख की रंगदारी मांगी गई, बल्कि गाली